सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का फिर से नया टॉपिक को लेके क्रूड ऑयल। अभी रिसेंट डेज में कल रात को क्रूड ऑयल में एक साफ फॉल आया, 350 से 400 पॉइंट का एक शार्प फॉलिंग आया और आज भी क्रूड ऑयल पे एक शार्प फॉल 450 पॉइंट तक दिखा है। अभी क्या करना चाहिए क्रूड ऑयल पे? इस लेवल से क्रूड और गिर सकता है क्या? क्या रीजन है क्रूड का गिरने का? जबकि क्रूड इतना पॉजिटिव है, जेपी मॉर्गन और अदर्स जितना भी रिसर्च एनालिस्ट है और बहुत सारे न्यूज चैनल्स, वर्ल्ड का जो रिसर्च टीम है, सब क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव था। लेकिन क्या हुआ मार्केट पे कि क्रूड ऑयल इतना बड़ा गिरावट आया? देखिए अभी क्या हुआ ना, ये जो पूरा क्रूड ऑयल का सिनेरियो चल रहा है अभी, ये टेक्निकल बेसिस पे नहीं चल रहा है, टोटली फंडामेंटली बेसिस पे चल रहा है। अभी यस्टरडे नाइट को यूएस ने ईरान ने यूएस का एयर बेस पे कतर पे अटैक किया है और जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ, ये फॉल आया। ठीक है, दो तीन चीज फॉल होने का रीजन था। कल तक क्या रीजन था? जब ईरान ने यूएस के ऊपर अटैक किया तब सबको यही लगा कि ईरान अभी इतना ताकतवर है कि वो लोग यूएस का जितना भी मिडिल ईस्ट पे जितना भी उनका एयरबेस है उसको खत्म कर सकता है। सेकेंड थिंग, क्या है कि एक बार हम लोग अगर डॉलर इंडेक्स पे देखते हैं तो कल रात का ये 67.81 का एक सपोर्ट था। 67.78 का कल रात को सपोर्ट था। अब क्या है, मॉर्निंग सेशंस पे जब मार्केट ओपन हुआ 4 बजे, तब से मार्केट और नीचे गिरा। ये क्यों गिरा? ये गिरने का रीजन क्या था? क्योंकि सुबह में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली ट्विटर पे ट्वीट किया कि ईरान और इजराइल दोनों ही अभी सीज फायर के लिए रेडी है और अगर ये दोनों ही सीज फायर के लिए रेडी होता तो क्या होगा। तो ये और भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्वीट पे इंक्लूड किया है कि जो 12 दिन का जो वार चल रहा था वो फाइनली खत्म हो जाएगा और दोनों कंट्री अभी सीज फायर के लिए रेडी हो जाएगा। इस पे क्या होता है मार्केट पे, अगर मान लीजिए कि सीज फायर हो गया, मार्केट नॉर्मल हो गया, तो क्रूड का जो डिमांड था, क्रूड का डिमांड क्यों था? क्योंकि ईरान और इजराइल का वार हो रहा था। अब ये वार के चलते ईरान से क्या हो रहा था, क्रूड बाहर पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। अब जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो मार्केट पे डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग का वर्ल्ड का जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है उसमें 30 to 40% ईरान एक तरफा देखता है। तो दैट द रीजन क्या हो रहा था ना, मार्केट पे क्रूड का डिमांड बढ़ रहा था। अब तुरंत अगर सीज फायर हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट पे आपका मार्केट नॉर्मल हो जाएगा और क्रूड का डिमांड भी चला जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इसीलिए क्रूड का ये नया फॉलिंग आया। लेकिन अभी क्या हुआ, ईरान ऑफिशियली ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया था कि हम लोग ने सीज फायर करेंगे। फर्स्ट। सेकेंड थिंग क्या है, ईरान ने आज आपका 24 तारीख को सुबह में फिर से इजराइल के ऊपर अटैक किया है। तो ईरान ये इंडिकेट कर रहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट क्यों किया? क्योंकि उसको वर्ल्ड में दिखाना था कि मैं बहुत बड़ा वर्ल्ड का प्रेसिडेंट हूं, मैं सब जगह पे हर जगह पे सीज फायर करवा देता हूं। इंडिया और पाकिस्तान का भी मैंने ही किया था, वो अपना तारीफ करने के लिए रेडी था। और यहाँ पे भी ईरान और इजराइल का भी जो हो रहा था उस पर भी वो बोल रहे हैं कि हम ही लोग जिम्मेदार है सीज फायर कराने के लिए। अभी टेक्निकल बेसिस पे क्या होना चाहिए? देखिए अभी तो फिलहाल टेक्निकल बेसिस पे खूब काम नहीं आ रहा है, फिर भी अगर हम लोग देखते हैं टेक्निकल बेसिस पे तो डॉलर इंडेक्स पे 64.35 का ये जो लो गया है, यही इनिशियली सपोर्ट है फॉर द क्रूड। इसके नीचे क्रूड को नहीं जाना चाहिए, 64.39 डॉलर के नीचे। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग इंडियन प्राइस में भी देखते हैं तो इंडियन प्राइस में 5500 का एक लेवल है सिल्वर क्रूड के लिए, इतना तक सिल्वर क्रूड नीचे आ सकता है। अभी करंट सिनेरियो में 5740 रुपया चल रहा है। पैनिक होने का नहीं है, 5500 का लेवल में आपको अगर होगा तो क्रूड आप बाय करिए। अभी क्रूड पे ओवरऑल भी जो अगर ट्रेंड देखते हैं उस पे भी क्रूड पॉजिटिव ही है। $77 के ऊपर $80 का जो टारगेट है वो अभी टारगेटेड है। अभी फिलहाल क्या करना पड़ेगा, 5500 में आप बाय करिए क्रूड को और आप 5260 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट के लिए 6200 तक वेट करिए। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, जिन लोगों ने ऊपर में बाय कर लिया है क्रूड को, लाइक 6000 का लेवल में, 6200 का लेवल में, इसके लिए क्या करना चाहिए, आप
थोड़ा पेशेंस रखिए। मार्केट अगर 5500 में आता है तो आप फिर से कुछ लॉट एवरेज कीजिए और एवरेज करने के बाद 5260 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट के लिए जो है 6500 फास्ट लेवल, 6500 ब्रेक करेगा, 6800 और 6800 भी अगर ब्रेक करता है तो 7000 के ऊपर क्रूड का जाने का अभी चांसेस है। ये जो डिप्स आया है ये दो तीन रीजंस पे आता है। फर्स्ट, जो ऑपरेटर होता है ये लोग क्या करते हैं, मार्केट पे इस तरह का पैनिक क्रिएट करता है, जो रिटेल क्लाइंट है वो सब चला जाएगा। आज का जो फ्री फॉलिंग है इसमें 40% क्लाइंट जो है, 40% रिटेल क्लाइंट वो सब अपना पोजीशन काट दिया है। जिन लोगों का ऑप्शंस था वो तो एकदम प्रीमियम, मतलब उसका जो प्रीमियम था वो तो पूरा जीरो ही हो गया है और कुछ भी चल रहा है 80 रुपीज 50 रुपीज, जिसको अभी उस नेक्स्ट लेवल जाना अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्रूड के लिए कुछ नहीं है। एक दिन पे अगर 1000 पॉइंट गिर सकता है तो 1000 पॉइंट बढ़ भी सकता है क्रूड। पर अभी जो न्यूज आ रहा है इसके लिए क्रूड के लिए नेगेटिव नहीं है, बहुत सारा क्रूड बहुत नीचे नहीं है, 5500 का के नीचे क्रूड को हम नहीं देख पा रहे। अभी बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रहेगा क्रूड के लिए। अगर इस लेवल पे भी कोई बाय कर सकता है मार्केट पे तो कर सकते हैं सर 5800 और 6000 के ऊपर अगर क्रूड चलना स्टार्ट किया तो क्रूड का नेक्स्ट जो लेवल है वो आप इजीली 6500 तक देख सकते हैं। तो एक फ्रेज जहां पे आप लोग कॉन्फिडेंस पे जहां पे बाय कर सकते हो, तो 6000 के ऊपर अगर क्रूड चलना स्टार्ट किया तो इट इज कंफर्म दैट द क्रूड ऑयल प्राइस टच द 6600 पॉइंट। तो ये लेवल के लिए आप वेट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स पे अगर हम लोग अगर देखते हैं तो 64.35 का जो इनिशियली सपोर्ट है इसको क्रूड ने लिया है। इसके ऊपर अगर क्रूड को हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली $69 का भी फास्ट रेजिस्टेंस है। $69 के ऊपर अगर सिल्वर क्रूड चलना स्टार्ट किया तो $77 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। तो अगर आपको इस लेवल पे मार्केट पे पैनिक लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस लेवल पे हम लोगों को सिल्वर को क्रूड को नहीं लेना चाहिए, मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है, तो आप थोड़ा वेट करिए। $69 के ऊपर क्रूड को बाय करिए और टारगेट आपका जो रहेगा $77 तक रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट ये लेवल तक हम लोग देख पा रहे हैं सिल्वर को क्रूड के लिए। इनिशियली क्रूड का लेवल के लिए क्रूड अभी पॉजिटिव है, पैनिक में मत करिए। ये जो सेलिंग हुआ है सिर्फ पैनिक सेलिंग था और कुछ नहीं है। फंडामेंटली क्रूड अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, और बस यही तक मेरा वीडियो था और एंड ऑफ द मूवमेंट पे मैं यही बोलूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरा ओवर द मार्केट पे 5 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस है कमोडिटी मार्केट के ऊपर, जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस देता हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, लाइक आपका सेंसफुल हो गया, फायरफॉक्स, बहुत सारे है जिस पे आप इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आप पेपर ट्रेडिंग करिए और अगर किसी को करना भी है ट्रेड तो आप छोटे छोटे लॉट पे करिए, एवरेज करके ना करने का जगह रखिए और इजीली कैरी कीजिए। ठीक है, थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। समाप्त करते हैं।